हेलो बच्चों, चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की कुछ बचे हुए क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के बारे में और बात करते हैं ना। हमने हालांकि पॉलिनोमियल्स का एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप आपके अपने चैनल में MWM मैथ्स विद मुकुल में जाके आप लोग देख सकते हैं। आज हम कुछ आगे अच्छे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, है ना। चलिए पहले कुछ थोड़ी सी एक चीज़ समझते हैं। देखिए आपने क्या देखा कि अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6, अगर ये पॉलिनोमियल है आप इसको सॉल्व करते हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो क्या करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2x+6, एक्स कॉमन लिया x+3, 2 कॉमन लिया x+3, x+3 कॉमन x+2। इसको फिर हम इक्वेट करते हैं 0 से। देखिए समझिएगा, ये जो आपके बनकर आए हैं इनको हम कहते हैं फैक्टर्स। क्या कहते हैं इनको? फैक्टर्स, है ना। जब हम इन्हीं फैक्टर्स को 1 बाय 1 इक्वेट करते हैं 0 से, तो हमें मिलती है x की वैल्यू। इन्हीं वैल्यू को हम रूट्स या जीरोस भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोग को, है ना। अगर 0 या रूट -3 है तो फैक्टर क्या रहा होगा? x+3। अगर 0 आपका 2 है प्लस का जीरोस, तो फैक्टर क्या रहा होगा? x-2, है ना। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब एक क्वेश्चन से बात करते हैं। ठीक, चलिए पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था कि -4 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -x -2k+2। क्या बोला था उसने क्वेश्चन? -4 जो है इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, तो अब आपको इसमें से k की वैल्यू निकालनी है। अगर देखिए -4 अगर इसका एक जीरो है तो डेफिनेटली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जीरो क्या हुआ? जब आप उस वैल्यू को x पे लगाते हैं तो इक्वल टू जीरो बनाता है, तभी तो जीरोस कहलाता है। रूट्स कह लीजिए, जीरोस कह लीजिए या वैल्यूज कह लीजिए, है ना। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आपने x की जगह लगाना है -4 एंड आपने सॉल्व करके निकाल लेना है अपना इक्वल टू जीरो रख के k की वैल्यू। बढ़िया। अब ये समझते हैं इसी क्वेश्चन को और कैसे प्लॉटिंग बनाएंगे हम इसकी, है ना। मान लीजिए ऐसे ना बोल के उसने बोला कि x+4 is a factor of polynomial this same again x square -x -2k+2। ठीक, एक चीज समझते हैं यहां पर, अगर कोई चीज किसी का फैक्टर होता है तो दैट मीन्स वो उसको फुली डिवाइड कर रहा होता है। उसको फुली डिवाइड कर रहा होता है। फुली डिवाइड का मतलब रिमाइंडर क्या बचता है? 0, है ना। तो अगर यहां से फैक्टर है, इसको मैं इक्वल टू 0 रखूं तो x की वैल्यू निकलती है -4। इसको मैं x की जगह लगाऊं और इक्वल टू कर दूं 0। सेम काम है, बस क्वेश्चन की प्लॉटिंग थोड़ी सी अलग है। क्लियर? बढ़िया। अब अच्छा, इसी से एक और देख लेते हैं आगे क्या बना सकते हैं क्वेश्चन। अगर हम कहें if the polynomial this is divided by x+4 leaves remainder 5, इसको when बोल देते हैं ना। when the polynomial this is divided by x+4 leaves remainder 5। क्लियर? इस बार क्या करना है? करना वही है हम लोगों को, इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आई -4, आपने लगाया x की जगह -4 और इस बार इक्वल टू 0 ना रख के हमें क्या रखना है, जो उसने हमें रिमाइंडर बोला है 5। एंड अब फिर k की वैल्यू निकाल लीजिए। आई होप ये बात आप लोग को समझ में आई होगी, है ना। चलिए अब करते हैं थोड़ी सी आगे की बात।
देखिए पिछले वीडियो हमने क्वेश्चन देखे थे जहां पर हम लोग निकाल रहे थे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू, जैसे कि कुछ इस तरीके से। फिर हमने देखा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू, जहां पर स्क्वायर बन रहा था और फिर हम स्क्वायर को कैसे रिप्लेस कर रहे थे, इस तरीके से, है ना। ये आप जो पॉलिनोमियल्स की पहली वाली वीडियो है उसमें आप लोग देख सकते हैं इस चीज को, है ना। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन एक। मान लीजिए इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। उसने बोला वैल्यू निकालिए 1/अल्फा माइनस 1/बीटा की। साथ ही क्या कि अल्फा एंड बीटा जो हैं वो इसके क्या हैं, जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के। अब आपको ये निकालना है। अच्छा पहले इसको थोड़ा समझते हैं। यहां लिया मैंने एलसीएम, तो ये बना बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू तो मैं निकाल लूंगा, जो कि क्या होने वाली है, यहां से पहला सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -1 माइनस बी अपॉन ए ना। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, -2 विच इज सी अपॉन ए। इसकी वैल्यू तो है, इसकी नहीं है हमारे पास। इसको कैसे निकालना है ये समझते हैं। चलते हैं, पहले जो हमें ये वैल्यू गिवन है इसको कर देते हैं हम स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1। इसकी वैल्यू है हमारे पास अल्फा बीटा की -2। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 इंटू -2 कितना हुआ, -4। उधर जाके क्या हो जाएगा, +4, जो कि क्या बनेगा 5। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है, हमें निकालनी है इसकी। अब समझते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। बीटा माइनस अल्फा का अगर मैं होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलूं तो क्या बोलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। बढ़िया। इसकी वैल्यू की इतनी है हमारे पास 5। 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी, -2। 5 + 4 कितना हो गया, 9। बीटा माइनस अल्फा का जो स्क्वायर हुआ दैट इज 9। तो जो बीटा माइनस अल्फा की जो वैल्यू है दैट इज +-3 ± स्क्वायर रूट ऑफ 9। जब भी स्क्वायर रूट लगता है तो प्लस माइनस दोनों साइन लगता है, ये हम सबको पता है ना। तो +-3 इज द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा। बस अब तो हमारे पास वैल्यू है, लगा दीजिए। एक बार हमने लगाई प्लस की वैल्यू तो क्या बनी, 3/-2। एक बार लगाई हमने माइनस की तो -3/-2, जो कि अल्टीमेटली 3/2 हो गई। ये हो गया इसका आंसर। होप समझ में आया होगा आप लोगों को। बढ़िया, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पिछली वीडियो में हमने देखा है कि इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या है ना। अगर आपको जीरोस दिए हैं, आपको सम एंड प्रोडक्ट दिया है, तो आप वैल्यू कैसे लगाएंगे, इक्वेशन कैसे बनाएंगे। वो फॉर्मूला क्या था, वो ये था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0। ठीक, ये फॉर्मूला था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का। अब क्वेश्चन समझते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा है कुछ, देखिए पहले पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -5x + 2, ये है पॉलिनोमियल। उसने क्या बोला क्वेश्चन वाले ने, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कौन सा वाला, ये वाला। देन find the quadratic polynomial whose zeros are, पहला 2 अल्फा प्लस बीटा एंड
अल्फा प्लस 2 बीटा। ये हो गया क्वेश्चन, समझिए ध्यान से। अल्फा एंड बीटा जो हैं वो जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के। ठीक है, आपको वो पॉलिनोमियल तैयार करना है, वो पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज होंगे दिस एंड दिस, है ना। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? बढ़िया। देखिए अल्फा बीटा ऑलरेडी यहाँ पर है, आपको समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको कंसीडर करते हैं ए एंड बी। तो इक्वेशन के फॉर्मूले के हिसाब से क्या बनना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। ये बननी चाहिए इक्वेशन, है ना, क्योंकि यही तो इसके जीरोज हैं, तो इनका सम यहाँ लगेगा, इनका प्रोडक्ट यहाँ लगेगा। बस अब हमें इसकी मदद से इन्हीं की वैल्यूज निकालनी है। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, ये पेपर में आता है ना। चलिए समझते हैं हम। पहले जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से क्या आने वाली है, माइनस बी अपॉन ए, मतलब प्लस का 5, एंड अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आने वाली है, सी अपॉन ए, दैट इज 2। क्लियर? हमें ये निकालना है ए प्लस बी एंड ए बी। पहले हम बात करते हैं ए प्लस बी के बारे में। चलिए ए क्या है हमारा, 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस बी है हमारा अल्फा प्लस 2 बीटा। ये क्या बना, दोनों प्लस होने से 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। आप 3 कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा। चलिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5, तो 3 इंटू 5 क्या हो गया, 15। आ गई इसकी सम की वैल्यू, समझ में आ गई, है ना। अब आते हैं प्रोडक्ट, दैट इज ए इंटू बी। क्या है, 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस 2 बीटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा, 2 अल्फा इंटू अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा 4 अल्फा बीटा, बीटा इंटू अल्फा अल्फा बीटा, बीटा इंटू 2 बीटा 2 बीटा स्क्वायर। ठीक है, देखिए 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर साथ में लिख देते हैं और 2 ले लेते हैं कॉमन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा कितना हो गया आपका, 5 अल्फा बीटा। यहां तक क्लियर है? बढ़िया। अभी हम समझ चुके हैं ऑलरेडी कि इसको हम कैसे रिप्लेस करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 5 अल्फा बीटा। बस अब तो हमें क्या करना है, वैल्यूज को लगाना है। अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। 2 इंटू अल्फा बीटा 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, प्लस 5 इंटू 2 5 इंटू अल्फा बीटा, 25 माइनस 4 21, 21 2 ज़ा 42 प्लस 10 कितना हो गया, 52। तो जो ए बी था प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 52। सम की वैल्यू है 15, प्रोडक्ट आ गया 52। बस अब यहां वैल्यूज लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 15x प्लस प्रोडक्ट हो गया 52 इक्वल्स टू 0। ये वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस ये रहेंगे। समझ में आया होगा आप लोगों को ये, है ना। ऐसी और क्वेश्चंस आप बुक से देख के लगा सकते हैं जहां पर ये हमें सॉल्व करने हैं इस तरीके से। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कर लीजिए। चलिए आगे अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं ग्राफ को लेकर। एक एमसीक्यू में नजर आ जाता है ग्राफ, चलिए ग्राफ की अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने 9th क्लास में भी ग्राफ बनाया होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स था। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी बनाया होगा तो हम समझ लेते हैं। कुछ ऐसी इक्वेशन आती थी, सपोज x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो आप क्या करते थे, x की वैल्यू लगाते थे, y निकाल लेते थे, या y को लगा के x निकालते थे। आपने x को 0 रखा, y 5, y को 0 रखा, x 5, एंड देन उसके बाद आप ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं लीनियर का। लीनियर का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ होता है। कैसा, स्ट्रेट लाइन में।
और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा, इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है पैराबोलिक, या आप पैराबोला कह लीजिए, है ना, पैराबोला, पैराबोलिक, इसका ग्राफ बनता है। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो ग्राफ बनता है पैराबोलिक, वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स ऐसा बनता है, ठीक है। कोई इक्वेशन है पॉलिनोमियल की fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, आप 1 बाय 1 x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और fx की निकाल रहे हैं। इस fx को y कंसीडर करते हैं हम लोग, क्या y, तो x लगा रहे हैं y निकाल रहे हैं, x लगा रहे हैं y निकाल रहे हैं, है ना। तो अल्टीमेटली इस इक्वेशन में जो x की तो वैल्यूज लग रही हैं। आसान भाषा में आपका पैराबोला x एक्सिस में जितनी जगह पर काटेगा, सपोज ये a और ये b, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे आपके। नंबर ऑफ जीरोज जो हैं वो किसके बराबर है, जहां पर x एक्सिस में जितनी जगह कटेंगे, 1 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए, 2 हुए। ये है इक्वेशन। ये अगर आपको टच करता हुआ आ गया, ऐसा टच करता हुआ ए पॉइंट पर, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1 हो गए, ठीक। ये है ग्राफ, ये ऐसे, इसने कहीं काटा ही नहीं ना, टच करा एक्स एक्सिस को, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो क्या होंगे, 0, कुछ नहीं होंगे, ठीक है। बस ये ग्राफ को लेकर छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था, आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, अब हमने फॉर्म्स के क्वेश्चन देख लिए हैं, अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चंस लगाइए, डाउट्स होता है कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसको क्लेरिफाई करेंगे फिर, है ना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।